लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद लंबे समय के बाद अब एनडीए में भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स और आपके साथ मैं हूं निशांत वर्मा। जी हाँ, आपको बता दें कि जेडीयू ने आज सुबह ही जो है वो अपनी लिस्ट बता दी थी और आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेडीयू ने अपने 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी। उसके बाद देर शाम बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। जो बीजेपी को 17 सीटें बीजेपी के पास थी और 16 सीटें जेडीयू के पास थी, तो जो 17 सीटों पे बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम के ऐलान किया है, उन नामों के बारे में आपको एक बार ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि पश्चिम चंपारण की अगर बात करें तो वहाँ से डॉक्टर संजय जायसवाल मैदान में उतर रहे हैं। पूर्वी चंपारण से श्री राधा मोहन सिंह जी हैं। मधुबनी से अशोक कुमार यादव जी हैं। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह जी चुनाव मैदान में रहेंगे। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर हैं। मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद है। हालांकि राजभूषण निषाद जी जो हैं, आपको हम बता दें कि लगातार निषादों पर चर्चा हो रही थी कि मुजफ्फरपुर से किसी निषाद को टिकट जा सकती है, निषाद को सीट मिल सकती है। तो ये जो नाम मुजफ्फरपुर से आप देख रहे हैं राजभूषण निषाद, ये इसी वजह से ये जो समीकरण बनाया गया है, इसी वजह से निषाद को टिकट दिया गया है। वहीं अगर बात करें महाराजगंज की, तो महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं। सारण की बात करें तो राजीव प्रताप रूडी, ये वही सारण है जहां से लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी प्रमुख हैं, उन्होंने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को लॉन्च किया है, एक तरह से कह सकते हैं आप, क्योंकि रोहिणी आचार्य जो है वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी सीट बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद उजियारपुर से अगर बात करें, नित्यानंद राय जो कि हमेशा से रहे हैं, नित्यानंद राय उजियारपुर से, और फिर इस बार नित्यानंद राय जी को ही टिकट दी गई है। बेगूसराय की अगर बात करें तो इस बार गिरिराज सिंह को टिकट दिया गया। हालांकि बेगूसराय बहुत ही चर्चाओं वाला एक कह लीजिए आप सीट रही है, क्योंकि बेगूसराय से लगातार ये बात समझी जा रही थी कांग्रेस जो है वो बेगूसराय से कन्हैया कुमार को उतार सकती है, लेकिन आरजेडी ने अपनी मनमानी करते हुए वहाँ से बेगूसराय से भी उन्होंने कांग्रेस को सीट नहीं दी और उसके बाद फिर से ये आपस में तल्ख थोड़ी सी हो गई थी। हालांकि इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव, चूँकि यहाँ पे बिहार में वही उन्हीं का बोलबाला है, उन्हीं का मानना है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस ने ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उजियारपुर से जो है वो नित्यानंद है, जैसे कि आपको हमने बताया। बेगूसराय से गिरिराज सिंह है। पटना साहिब की अगर बात करें तो रविशंकर प्रसाद, हालांकि पिछले बार भी रविशंकर प्रसाद जी ने चुनाव लड़ा था यहाँ से पटना साहिब से, और पटना साहिब से वो सांसद भी बनकर आए थे, लेकिन इस बार थोड़ी सी कांटे की टक्कर होगी। अब देखना ये होगा कि आगे उसमें क्या होता है। पाटलिपुत्र से श्री रामकृपाल यादव जी हैं। रामकृपाल यादव जी पिछले बार भी बने थे और वो जीत कर आए थे, जहां से मीसा भारती को लालू यादव ने टिकट दिया। हालांकि इससे पहले भी मीसा भारती को टिकट मिल चुका था, लेकिन वहां से मीसा भारती ने हार का सामना उनको करना पड़ा था। हालांकि वहाँ पे वहीं अगर आरा की बात करें तो आरके सिंह आरा है। हालांकि वो राजपूत का एक बेल्ट माना जाता है, इसलिए बीजेपी ने आरके सिंह को वहां से उतारा। बक्सर की अगर बात करें तो बक्सर से मिथिलेश तिवारी जी हैं। सासाराम से शिवेश राम जी हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि आपको औरंगाबाद से जो है सुशील कुमार सिंह को इस बार टिकट दिया गया है। औरंगाबाद भी बहुत एक कह लीजिए कि चर्चा का एक ये सीट रही है चर्चा वाली, क्योंकि औरंगाबाद चित्तौड़गढ़, आप जानते होंगे चित्तौड़गढ़ के नाम से पहले वो जाना जाता था, उसका इतिहास रहा अपना। तो अब देखना होगा सुशील कुमार सिंह वहाँ कितना काम करते, क्योंकि वो भी एक फॉरवर्ड और राजपूतों का गढ़ रहा है। उसके अलावा नवादा की अगर बात करें, जो कि वीआईपी सीट माना जा रहा है हमेशा से, और नवादा में विवेक कुमार को वहाँ से विवेक ठाकुर को वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। नवादा जो है वो बहुत ही एक कह लीजिए कि हमेशा चर्चा में रहने वाला ये भी एक सीट रहा है, नवादा लोकसभा सीट। तो इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें जो है वो चलती रही हैं कि नवादा में आखिर कैसे जाति समीकरण बैठाया जाए, कैसे वहाँ पे अपने प्रत्याशी को उस अकॉर्डिंग जो है सारे राजनीतिक दल जो है, चाहे वो एनडीए के घटक दल हो या फिर वो इंडिया गठबंधन के घटक दल हो, सब अपने अपने तरफ से जाति समीकरण बिठाकर और उसके बाद अपने प्रत्याशी उतार रहे। तो ये 17 उम्मीदवारों की सूची हमने आपको बताई। जो 17 उम्मीदवार 17 लोकसभा सीटों से जो चुनाव लड़ेंगे, उन प्रत्याशियों के नाम हमने आपको बताए। आपकी क्या राय बनती है इन 17 उम्मीदवारों को लेकर? आप अपने अपने उम्मीदवार को लेकर के भी आप राय दे सकते हैं। अदरवाइज आप इन 17 उम्मीदवार पर भी अपनी राय दे सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार टिक्स।